जय जय श्री राधे। आज का प्रसंग है सच्ची शिक्षा। जो अपनी सारी इंद्रियों और मन बुद्धि को भगवान के काम में लगाए रहता है वही बुद्धिमान भक्त है। कान से भगवान के गुण सुनो, आँख से संतों को देखो, जीभ से भगवान के गुण गाओ, हाथ से भगवान की सेवा करो, पैर से भगवान के स्थानों में जाओ, मन से भगवान का चिंतन करो और बुद्धि से भगवान का विचार करो। तुम्हारा जीवन पवित्र भगवान में बन जाएगा। संग से ही आदमी अच्छा या बुरा बनता है। संग केवल मनुष्य का ही नहीं, इंद्रियों के विषय मात्र का ही अच्छा बुरा संग होता है। अच्छे संग का सेवन करो, बुरा संग सदा छोड़ो। कान से बुरी बात मत सुनो, आँख से बुरी चीज़ मत देखो, जीभ से बुरी बात मत कहो, हाथ से बुरा काम मत करो, पैर से बुरी जगह मत जाओ, मन से बुरा चिंतन मत करो और बुद्धि से बुरे विचार मत करो। तुम सब बुराइयों से आप ही छूट जाओगे। ऐसी पुस्तक कभी मत पढ़ो जिससे विषयों का लालच बढ़े और पाप में मन जाए। चाहे उनका नाम शास्त्री क्यों न हो, विषयों से मन को हटाने वाली और पाप से बचाने की शिक्षा देने वाली पुस्तकें पढ़ो। ऐसी ही बातें सुनो और ऐसे ही स्थान में रहो। विषय चिंतन सर्वनाश की जड़ है और भगवान चिंतन दुखों से छूटने का मूल मंत्र है। बड़ी सावधानी से मन से विषयों के चिंतन को हटाते रहो और निरंतर भगवान का चिंतन करो। ज्यों-ज्यों विषय चिंतन कम होकर भगवत चिंतन बढ़ेगा, त्यों ही त्यों तुम शांति और सुख के समीप पहुँचोगे। विषय चिंतन सदाचारी को भी पाप के पंख में डाल देता है और भगवत चिंतन अत्यंत दुराचारी को शीघ्र ही साधु बना देता है। दो केंद्र हैं, एक दुख का, दूसरा सुख का। दुख के केंद्र में बैठकर चाहे जितनी सुख की बातें करो, कभी सुखी नहीं हो सकते और सुख के केंद्र में पहुंचने पर दुख ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विषयों का आश्रय दुख का केंद्र है और भगवान का आश्रय सुख का। चाहे कोई कितनी ही ऊंची ऊंची बातें करे, जब तक विषय के आश्रय से सुख पाने की आशा है, तब तक वह वैसे ही सुखी नहीं हो सकता जैसे आग की लपटों में पड़ा हुआ आदमी केवल बातों से शीतलता नहीं पाता। अतएव जगत का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ग्रहण करो, उस सुख के केंद्र में स्थित होकर। फिर चाहे दुखालय संसार की बात भी करो, तुम्हें दुखी उसी प्रकार नहीं छू सकेगा जिस प्रकार हिमालय की बर्फ में बैठे हुए पुरुष को गर्मी नहीं छू सकती। सब में परमात्मा का निवास समझकर सबका सम्मान करो। अपमान तो किसी का भी मत करो। स्वयं मान छोड़कर सबका सम्मान करोगे। दूसरों के मान पर तुम्हारा कोई भी आचरण किसी प्रकार ठेस पहुंचाने वाला नहीं होगा तो तुम आप ही सबके प्यारे बन जाओगे। फिर तुम्हें सभी हृदय से चाहेंगे और तुम अपने इच्छानुसार अधिकांश को सन्मार्ग पर ला सकोगे। दूसरे के साथ ऐसा कोई बुरा बर्ताव कभी न करो जैसा अपने साथ दूसरों से तुम नहीं चाहते। यदि तुम दूसरों से सम्मान, सत्कार, उपकार, दया, सेवा, सहायता, मैत्री और प्रेम आदि की आशा रखते हो तो पहले दूसरों के प्रति तुम यही सब बर्ताव करो। अपनी अच्छी बात दूसरों से प्रेम पूर्वक कहो, परंतु यह आग्रह ना करो कि वह तुम्हारी बात मान ही ले और ना मानने वाले को कभी ना तो बुरा कहो तथा ना मन में ही बुरा समझो। उसे अपनी बात मनवाने की नहीं परंतु निवेदन करने की चेष्टा करो। कभी अपनी भूल हो तो मान भंग के भय से अपनी बात पर अड़े मत रहो। भूल स्वीकार करने में हानि तो होती ही नहीं, ठीक रास्ते पर आने से बड़ा भारी लाभ अवश्य होता है। दूसरों से अपनी बात के समर्थन की नीयत से ही उनकी संपत्ति मत चाहो। भूल चूक बताने के लिए ही उनकी राय पूछो और यदि कोई भूल बतावे तो बुरा न मानकर उस पर विचार करो तथा उसका उपकार मानो। यदि वह कोई ऐसी भूल बतावे जो अपने में न दिखे
तब भी उसकी नीयत पर संदेह न करो। फिर गौर करके हृदय और आचरणों को टटोलो, कहीं न कहीं भूल लुकी छिपी मिल जाएगी। कदाचित ना भी मिले और भूल बतलाने वाला ही भूला हो तो भी उसकी कृपा मानो, जिसने तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारी भूल बतलाने जैसा छोटा काम स्वीकार किया और इस काम में अपना मन और समय लगाया। तुम्हारी राय पर कोई न चले तो तुम बुरा मत मानो, ना उससे घृणा करो, बल्कि तुम्हारी राय के अनुसार काम न करने के कारण उसको कोई नुकसान पहुंचा हो और वह फिर कभी मिले तो उससे यह मत कहो कि मेरी राय न मानने का फल तुम्हें मिला है। उसके साथ प्रेम से मिलो, उसे समय पर फिर अपनी नेक सलाह दो और अच्छे मार्ग पर चलाने की चेष्टा करो। किसी में कोई दोष देखकर उसके लिए मन में यह निश्चय न कर बैठो कि वह बुरा ही आदमी है। हो सकता है दोष देखने में तुमने भूल की हो अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर मन न रहने पर भी उसने वह दोष बन गया हो। अच्छे बुरे गुण सभी में हैं, अच्छे गुणों को देखकर उस पर प्रेम करो। सच्चा दोष दिखने पर भी किसी का अपमान न करो या उस पर क्रोध करके दोष निकालने की चेष्टा न करो। कभी कभी तुम्हारे अपमान या क्रोध से दोषी मनुष्य की दूषित वृत्ति दब जाएगी, परंतु उस वृत्ति का नाश नहीं होगा। तुम्हारा किया हुआ अपमान या क्रोध उसके मन में चुभता रहेगा और यदि वह भूल में पड़ गया तो अपने दोष के लिए पश्चाताप न कर तुमसे अपमान या क्रोध का बदला लेने की धुन में लगा रहेगा। इससे उसमें भी नए दोष पैदा होंगे और उसकी द्वेष युक्त चेष्टा से भड़ककर तुम भी अधिक क्रोधी और हिंसक बन जाओगे। किसी का दोष जड़ से निकालना हो तो उसके प्रिय बनकर उसकी सेवा कर करके उसके मन पर अधिकार जमाओ और फिर उसे समझाओ। संभव है इसमें सफलता कुछ देर से मिले, परंतु मिलेगी अवश्य और स्थायी मिलेगी। याद रखो, राज, समाज और व्यक्तियों ने दंड देकर अपराधियों की संख्या बढ़ा दी है। जो खुद दोष करते हैं और राग द्वेषवश यथार्थ दोष का निर्णय नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों के द्वेष देखने और उन्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात का सदा ख्याल रखो, अपने पुत्र, भाई, सेवक या किसी और अपने से नीचे पद या स्थिति वाले का भी दूसरों के सामने कभी अपमान मत करो। कोई भी आदमी अपना अपमान सहना नहीं चाहता। अपमानित मनुष्य चाहे बोल न सके, परंतु उसके दिल में बड़ा दुख होता है और उसके मन में उस अपना अपमान करने वाले के प्रति बुरी भावना जरूर पैदा होती है। इसलिए किसी को सावधान करने के लिए कुछ कहना ही हो तो एकांत में कहो और वह भी जहाँ तक बने सहानुभूति और प्रेम की भाषा में ही कहो। तुम अपने सामने किसी को कोई द्वेष करते देख लो और वह जान जाए कि तुमने उसको दोष को देख लिया है तो फिर उससे और कुछ भी मत कहो। वह स्वयं लज्जित हो रहा है, कह सुनकर उसका संकोच भंग कर उसे ढीठ न बनाओ। जैसे अपने लाभ हानि का ख्याल रखते हो वैसे ही दूसरे की हानि लाभ का भी ध्यान रखो। किसी के यहाँ से मांगकर मंगवाई हुई चीज़ खराब ना होने पावे तथा काम निकलते ही उसके यहाँ सावधानी के साथ पहुँच जाए, इस बात का विशेष चिंता रखो। नहीं तो उसको दुख होगा और लोग चीज़ें मांगनी देनी बंद कर देंगे, जिससे दूसरे गरीबों का सुविधा जाता रहेगा। और जैसे दूसरों से चीज़ें मंगवा लेते हो वैसे ही अपनी देने में भी कभी संकोच ना करो। जहाँ तक हो सके किसी से कोई भी चीज़ बिना ही मांगे अपना काम चलाओ। मांगकर ना तो संकोच में पड़ो और ना किसी को संकोच में डालो। दुखी गरीब भाई बहनों के साथ विशेष प्रेम और सरलता का बर्ताव करो। उनकी सेवा करने में ना तो ऐसा ख्याल करो और ना कभी
यह उन पर प्रकट ही होने दो कि तुम बड़े आदमी या समर्थ हो। इससे उनका उपकार कर रहे हो या उन पर एहसान कर रहे हो। गरीब भाई बहनों की कभी कोई सेवा तुमसे बन जाए तो उनको कभी भूल कर भी उनका स्मरण तो कराओ ही मत, बल्कि मन ही मन उनका उपकार मानो कि उन्होंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। परंतु इस कृतज्ञता को भी अपने मन में ही रखो, उन पर प्रकाश ना करो, नहीं तो शायद वे समझेंगे कि तुम अपने उपकार की उन्हें याद दिला रहे हो। इससे उन्हें संकोच होगा और अपनी गरीबी की याद करके वे दुखी हो जाएंगे। जो गिनाने के लिए किसी की सहायता करता है वह तो उसे जलाने के लिए आग जलाता है, उसका ताप मिटाने के लिए। गरीब दुखी गृहस्थों की सहायता या सेवा करना चाहो तो अत्यंत गुप्त रूप से करो, हो सके तो उन्हें भी पता न लगने दो और सेवा करके उसे सदा के लिए भूल जाओ, मानो तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। जैसे तुम्हें अपने समय का ध्यान रहता है, ऐसे ही दूसरे के समय का भी ध्यान रखो। किसी भी भले आदमी के पास बिना काम जाकर ना बैठो। शिष्टाचार से या किसी काम से जाना हो तो उसका सुविधा देखकर जाओ और अपना काम होते ही तुरंत वहाँ से उठ जाओ। अनावश्यक बैठकर उसे संकोच में मत डालो। यदि वहाँ और आदमी बैठे हों तो अपनी बातचीत जल्दी समाप्त कर लो, जिससे दूसरों को भी बात करने का अवसर मिले। दो आदमी बात करते हों तो उनकी बात सुनने की चेष्टा मत करो, वरन तुम्हारे वहाँ रहने से उन्हें संकोच होता हो तो वहाँ से अलग हट जाओ और पीछे भी उनसे यह बात खोद खोद कर मत पूछो। यदि उनकी कोई गुप्त बात है तो या तो तुम्हारे आग्रह करने पर उन्हें बड़े संकोच में रहना होगा या छिपाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, जिससे आगे चलकर और भी हानियाँ होंगी। विपत्ति के समय किसी से सहायता लेना नितांत आवश्यक ही हो और वहाँ खुशी के साथ दे तो कृतज्ञ होकर उसे स्वीकार करो, परंतु उससे अनुचित लाभ ना उठाओ। कोई आदमी दयालु है, उसने तुम्हारी सहायता की है तो फिर बार बार उसे अपने दुख सुनाकर तंग ना करो। किसी भी आदमी से बात करने के समय पहले उसकी बात सुनो, दुख की बात तो विशेष ध्यान से सुनो। तुम्हारी दृष्टि में चाहे वह दुख छोटा हो, परंतु उसकी दृष्टि में तो वही महान है। उसे सांत्वना दो, समझाओ, हो सके तो सहायता करो, परंतु रूखा बर्ताव ना करो। खास करके गरीब की बात सुनने में तो कभी भूल कर भी रूखेपन से काम न लो। उसके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वह संकोच और भय छोड़कर कम से कम अपना दुख तुम्हें आसानी से सुना सके और तुम्हें अपना स्नेही समझने लगे। दूसरे से बात करते समय अपनी चर्चा ना छेड़ो और न अपनी या अपने संबंधी और घर वालों की ही बड़ाई करो। तुम्हारे संबंधी की बात सुनने में दूसरों को उतना रस नहीं आता जितना उन्हें अपना सुनाने में आता है। तुम उनकी सुनो और उनसे उन्हीं के संबंध की वैसी प्रिय बात करो जिससे उन्हें सुख मिले और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम और सौहार्द उपजे। जैसे माता के सामने उनके छोटे बच्चे की बात करने से उन्हें सुख मिलता है और उनका हृदय खिलता है। जय जय श्री राधे।